दोस्तों, भारत का सबसे शांत इलाका, वो जगह जहां लोग बर्फीली हवाओं में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, अचानक लहूलुहान क्यों हो गया? लद्दाख, जिसे आप अक्सर टूरिज्म और आर्मी की पोस्ट्स में देखते हैं, अब सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह है खून, आंसू और आग। आखिर ये हिंसा कैसे भड़की, कौन है इसके पीछे और सच में गुनहगार कौन है? आज हम लद्दाख हिंसा की पूरी कहानी खोलकर आपके सामने रखेंगे। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि अब विकास होगा, पहचान बनेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ नाराजगी बढ़ती गई। नौकरियों में बाहरी लोगों का दबदबा, जमीन की खरीदो फरोख्त का डर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ना मिलना। यहीं से सोनम वांगचुक जैसे नेता आगे आए और उन्होंने मांग रखी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि स्थानीय लोगों की जमीन और संस्कृति सुरक्षित रहे। लेह और कारगिल दोनों को लोकसभा में अपनी अपनी सीट मिले। आंदोलन और अनशन। सोनम वांगचुक ने क्लाइमेट स्ट्राइकर से राजनीतिक कार्यकर्ता का रूप ले लिया। उन्होंने 35 दिन का अनशन किया। अनशन में रोजाना हजारों लोग जुड़ते गए, माहौल धीरे धीरे उग्र होने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे, लद्दाख अपने हक के लिए खड़ा है। हाथ हिंसा का दिन। लेह की सड़कों पर बड़ी भीड़ उतरी। पहले नारे लगे, छठी अनुसूची चाहिए, लद्दाख का हक चाहिए। लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ में कुछ उग्र लोग सरकारी वाहनों पर टूट पड़े। बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया और देखते ही देखते एक शांतिपूर्ण आंदोलन खून में बदल गया। मौत और जख्म। इस हिंसा में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हुए, कुछ पुलिसकर्मी, कुछ प्रदर्शनकारी। लेह, जो कभी दुनिया का पीस जोन कहा जाता था, अब जलते टायरों और खून से लथपथ गलियों में बदल गया। सरकार का पक्ष। सरकार का दावा ये सब सुनियोजित साजिश थी। लेह के एलजी और सरकार ने साफ कहा कि कुछ नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी दफ्तर पर हमला उनकी नज़र में सबूत है कि आंदोलन का मकसद सिर्फ मांग नहीं बल्कि राजनीतिक हिंसा था। प्रदर्शनकारियों का पक्ष। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण थे, पुलिस ने हमें भड़काया, हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार हमें साजिशकर्ता कहकर बदनाम कर रही है। कई वीडियो क्लिप्स में लोग रोते हुए दिखे, हमारे बच्चों को मारा गया, हम पर गोलियां चलाई गईं। सोनम वांगचुक की हालत। लंबा अनशन करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सरकार उन्हें हिंसा का जिम्मेदार ठहरा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या एक पर्यावरणवादी कार्यकर्ता अचानक हिंसा का मास्टरमाइंड हो सकता है, या फिर ये राजनीति का नया खेल है? सच कहाँ है? सच ये है कि लद्दाख की मांगे वाजिब हैं, नौकरियों, जमीन और पहचान को लेकर चिंता असली है। लेकिन ये भी सच है कि भीड़ उग्र हुई और हिंसा हुई। कौन उकसाने वाला था, इस पर अभी जांच चल रही है। मीडिया की 2 तस्वीरें हैं, एक में आंदोलनकारी पीड़ित नजर आते हैं, दूसरी में वे हिंसक भीड़। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या लद्दाख का सच हमें कभी साफ साफ पता चलेगा? लद्दाख, भारत का वो टुकड़ा जो हमेशा हमारे दिल के करीब रहा है। आज वहाँ खून बह रहा है, लेकिन जरूरत है वहाँ इंसाफ बहने की। सरकार अगर सच में अपने नागरिकों की आवाज सुनती है तो उसे बातचीत करनी होगी, लाठी और गोलियों से नहीं। और प्रदर्शनकारियों को भी ये समझना होगा कि हिंसा से सिर्फ खून मिलता है, हक नहीं। दोस्तों, लद्दाख हिंसा का सच सिर्फ इतना है कि ये भारत की लोकतंत्र की असली परीक्षा है। अब देखना यह है कि कौन जीतेगा, सत्ता का अहंकार या जनता की आवाज।